पावर एंड कंट्रोल में ही मैं बताऊँगा अब आगे। अगर पावर एंड कंट्रोल में अगर आगे बताता है तो सीधा सतर्क ये बनता है। ताकतवर व्यक्ति ताकतवर को देख के दोस्ती करता है, ना कि शत्रुता, मतलब मित्रता करता है, ना कि शत्रुता। वो क्यों? ताकतवर क्या है? स्पेशलिटी। पावर कुछ नहीं, पावर क्या सोचते हो आप, केवल एक बल है? क्या पावर एक बल है या दबाव एक फोर्स है? नहीं, ताकत एक एनर्जी का ऐसा स्थायी रूप है जो अपने आप को बदल सकता है, अर्थात अनेकों फॉर्म में जा सकता है, अर्थात स्पेशलिटी ताकत कहलाती है। मतलब आप में ऐसी क्या खासियत है जो आपकी पावर है, ठीक है, आप में ऐसी क्या पावर है, यही कह लो कि स्पेशलिटी। आपके अंदर उड़ने की पावर है, आपके अंदर बोलने की पावर है, ये जो पावर्स कहती है ये एबिलिटीज होती है, ऐसी एबिलिटी जो बूस्ट एबिलिटी होती है। फिर हैबिट्स क्या होती है? हैबिट्स होती है इनको नियंत्रण में कैसे लाना, इन्हें संतुलन में कैसे लाना। ताकत है और उस ताकत में बस ना होना अपना, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, ताकत नियंत्रण में आती है, हाँ, क्योंकि देखो ताकत क्या है? आपका खून, आपकी स्पेशलिटी। पर यदि अगर आपको अपनी स्पेशलिटी में बस ही नहीं होगा मुझे कब अपनी पावर का इस्तेमाल करना है, तो अपने आप ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये बिल्कुल ऐसी है। एक व्यक्ति अपने आप में आलस में रहता है, वो आलस क्यों लगाता है? क्योंकि उसको काम करने में आता है दिक्कत। जब वो काम करने में दिक्कत होती है तो वो आलस में खुद ही घुटता रहता है। वो क्यों? क्योंकि उसकी जैसी प्रवृत्ति उसको वैसी दिखती है। अब ऐसी ही ताकत आपको दिखानी पड़ेगी, तभी ताकतवर व्यक्ति आपसे मित्रता करेगा, हमेशा ध्यान रखिए। पावर कहती है यदि आप उसको शो नहीं करोगे तो ताकतवर व्यक्ति के सामने आप रिसेसिव कैटेगरी देखो। स्वयं की नज़र में आप स्वयं एक रिसेसिव कैटेगरी देखो। रिसेसिव मतलब कि स्वयं की नज़र से देखो तो एक डरपोक व्यक्ति, ठीक है, डरपोक व्यक्ति दिखे। आपको पता है कि आपके पास ताकत है, आपको पता है कि आपके पास हुनर है, आपको पता है कि आपके पास कुछ है, परंतु वो कुछ है वो दिखेगा नहीं दुनिया को। यहीं पे महत्व रखता है डाइट मरियन गवर्न बनता है कि दोनों जुड़े, संतुलन में कहते हैं दोनों जुड़े। अगर अपनी ताकत को दिखाओ भी और अपनी ताकत को दिखाओ भी। अब ये बात आती है कौन सी ताकत दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, ये चयन आप करो। अपनी ताकत को किस रूप में दिखाना है ये महत्वपूर्ण आप रखोगे। दुनिया को जितना इल्यूजन्स में रखोगे, दुनिया को जितना छलावों में रखोगे, दुनिया को जितनी अपनी कम ताकत बताओगे, अपनी ताकत का ऐसा रूप बताओ जो कि आपकी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत। सपोज करो आपका एक विलन है, आप बॉक्सिंग रिंग में उतरे पीटने, क्या आप उसको अपनी कमजोरी बता दोगे? क्या आप उसको ये बता दोगे कि मेरा सबसे मजबूत जो है मेरा पंच है? तो वो आपके पंच को रोक ही देगा कैसे ना कैसे करके। जब उसे पता चलेगी कि ये व्यक्ति जो है नॉक करने में सबसे ज़्यादा वो है एक्सपर्ट, कि अगर एक बार इसके हाथ में अपोनेंट की गुत्ती आ गई, मुंडी आ गई, तो ये व्यक्ति का खेल वहीं ख़त्म है। तो व्यक्ति अपनी मुंडी ही नहीं आने देगा तुम्हारे हाथ में, क्योंकि उसे पता है। और साथ में वो ये और कमजोरी देख लेगा कि इसकी झांगों के नीचे मारती ये व्यक्ति वहाँ पे समान है। तो ना तो अपनी कमजोरी बतानी, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमजोरी दिखा देती है। हमेशा ध्यान रखना, जब आप नॉक करने जाओगे ना, किसी व्यक्ति को नॉक करने जाओगे, तो आप सबसे पहले अपना वही पार्ट पीछे करोगे जो सबसे कमज़ोर होगा। आप अपनी सबसे ज़्यादा ताकत दिखाओगे। इसलिए कहते हैं क्रोधी व्यक्ति होगा, साहसी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना होगा, बुद्धि कभी नहीं छेड़ती, डगमगा जाती है। बुद्धि हर बार रास्ता बदल देती है अपना। बढ़िया नहीं कि बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वो ये कहलाता है जो बुद्धि को, जब बुद्धि हो तो उसको सही समय के लिए जोड़ के रख ले, डेटा की फॉर्म में बना के रख ले, और बुद्धि को आइडियाज, रणनीति, नीति, एक चीज़ होता है, नीति विधाता को प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है? क्यों करनी पड़ती है? क्या जब उसे सब कुछ आता ही है तो युद्ध से पहले अपने शस्त्रों को क्यों साफ कर रहा है? क्योंकि उसे पता है शस्त्र अस्त्र काम आए या ना आए, शस्त्र अस्त्र काम आए ना आए, परंतु मुझे इतना जरूर गारंटी है यदि मैं अपने शस्त्रों को प्रिपेयर करके नहीं लेके गया, अगर मैं युद्ध में निहत्था चला गया, तो साधारणतः सी बात है 100 to 1% ही चांसेस है, 100 to 1 नहीं, मतलब 99% चांसेस तो ये है कि अधिकतर चीज़ें पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मर गया हूँ। उसे पता है, क्यों पता है? कि अगर मैं शस्त्रों के अपने आप को तैयार करके नहीं लेके गया, पता है मैं बहुत बड़ा महाबली हूँ, मैं बहुत कलाएँ जानता हूँ, मैं बहुत क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र चलाना जानता हूँ, दूसरे की छीन के कर दूंगा। पर अपने अस्त्र लेके जाता है, क्यों लेके जाता है? अपने शस्त्र अस्त्र क्यों लेके जाता है? अपने शस्त्र लेके जाता है, क्यों लेके जाता है? दूसरे के छीन के मार दे, क्यों? नीति में आता है, दूसरे का भाला लिया उसी की छाती में मार दिया, फिर भी अपना भाला क्यों लेके जाना पड़ता है? हर युद्ध कला में क्यों युद्ध के उपकरण लेके जाने पड़ते हैं? क्योंकि आप जानते हो आप कितने भी महारथी हो,
निहत्ते जाओगे तो अधिकांश परिस्थिति ऐसी होगी कि हर बार आप जीतो, ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि आप हर बार जीतोगे। सिकंदर तक को भी यूँ कहते हैं हर बार जीता है। क्या आपको पता है सिकंदर हर बार जीता है? क्या आपको पता है द ग्रेट सिकंदर अपना हर बार जीता है? जो जीता होगा उनको गा दिया होगा और जो हारा होगा उनको दुबका दिया होगा। यही खेल है, यही नीतियाँ है। नीति कहती है कभी भी अपनी प्रजा के सामने अपने आप को डरता मत दिखाओ। नीति कहती है कभी भी अपनी प्रजा को ये मत दिखाओ कि तुम्हारा जो खजाना है वो ख़त्म हो रहा है या खाली हो रहा है। क्यों? जैसे ही लोगों को पता चलेगी कि तुम्हारा खजाना ख़त्म हो गया, वो तुम्हारी इज्जत करना बंद कर देंगे, वो बल्कि क्रांति करना और चालू कर देंगे। मतलब एक परेशानी तो आई नहीं कि 10 परेशानी पहले आ गई। इसलिए एक राजा कहता था अगर आपका खजाना अंदर से खाली नहीं हो गया ना तो प्रजा को भनक भी मत लगा दो कि आपका खजाना खाली हो गया, क्योंकि कीमत खत्म हो जाएगी और जैसी कीमत खत्म वैसी सिंहासन भी खत्म। यही तो हुआ था फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था लुइस में? जब कर्जेदार आ रहा था तो जो कर्ज मांगने वाले ब्रिटिश आ रहे थे, उन्होंने जब बताई तो बीच में वो जो रखे थे रूढ़िवादी, उन्होंने जाके हैं जो कई नाम है क्लास 10 में पढ़ा है कि वो, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बातें निकाली, जानी, ठीक है, जानी और जनता को बता दी कि हमारा राजा तो इतना कंगाल है कि कर्ज बढ़ाया जा रहा है, कर बढ़ाया जा रहा है, कर बढ़ाया जा रहा है और लोगों को अन्याय कर रहा है। लुई 16 की गर्दन ऐसी तो कटी, क्यों कटी, क्यों काटी? इसलिए काटी लोगों पर अन्याय अत्यंत करने लग गया और लोगों को भनक होगी कि हमारा राजा कोई भला का काम नहीं कर रहा, इसका खजाना खाली हो चुका। इसलिए कहती है नीतियाँ कि हर पल स्थिर नहीं रहती, कोई भी चीज़, कोई परिस्थिति हर पल नहीं रहती, बदलती रहती है, अपने आप को बदल लेती है समय के अनुसार। जब आप सोचते हो ना कि मेरे सामने वाला चालाक नहीं है, आपको नहीं पता होती कि वो अपने आप को मूर्ख दिखा रहा है, चालाक होता है, इसलिए चालाक बन के चलना पड़ता है। क्यों? ये नीतियाँ है, ये सिद्धांत है। क्यों शास्त्र लिखे जाते हैं? शास्त्र का नाम होता है वेद। क्यों वेद लिखे जाते हैं? क्योंकि पता है, हमारे दिमाग में सब कुछ पता है, पर क्या हर पल हमें पता हो ये जरूरी है? नहीं, इसलिए लिखी जाती है। क्यों प्लानिंग करी जाती है? क्यों प्रिपेयरिंग करी जाती है? इसलिए करी जाती है कि हर पल हमें याद रहे? नहीं, इसलिए एक बहुत शार्प मेमोरी वाला भी ना, जिसको पता है कि मैं बहुत कुछ याद कर सकता हूँ, मेरी याददाश्त वो नहीं है, कभी कभार वो चीज़ों को लिखता नहीं है और कभी कभार पल ऐसा आ जाता है उसके सामने कि उसको अपने निर्णय पर पछतावा होता है। फिर अगली बार से वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना भी शार्लॉक होम्स क्यों ना हो, कितना भी वो क्यों ना हो, वो अपनी चीज़ें लिख लेता है। क्यों? उसे पता है चोरी होने से बेहतर तो यह है कि रहे तो सही जीवन में, क्योंकि जहाँ पल और परिस्थिति बिगड़ती है वहाँ बुद्धि बदल जाती है। इसलिए अब ताकत क्या कहती है? ताकत यही कहती है अपने आप को अलग रूपों में दिखाओ। अलग रूपों में कैसे? इंडिविजुअल्स। किसी को अगर आप बलवान हो, अगर आप बुद्धिमान हो, तो अपने आप को आकर्षकता में दिखाओ, बलवान दिखाओ। क्यों? वो समझेगा आप पे ताकत क्या है, बल की, और वास्तविक में उसे नहीं पता कि पीछे बैठा हुआ एक दिमागी व्यक्ति बैठा हुआ है। इसलिए देखना, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना शरीर क्यों बनाने में ध्यान देता है? वो लड़कियों के पीछे क्यों नहीं पड़ता? वो इसलिए कहता है क्योंकि अगर शरीर बना लिया तो लोगों को मेरी ताकत दिखेगी, मेरी शारीरिक शरीर। पर शारीरिक शरीर केवल काम नहीं है, बुद्धि तो मुझ में है, पर शरीर क्यों हट्टा कट्टा बनाना है? ताकि लोग शरीर को देखें। शरीर दिखता है, ऐसी चीज़ जो कि दिखे पर वो हकीकत नहीं है। मेरी पहचान मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरे दिमाग से। यही महत्वाकांक्षा रखती है कि ताकत आपको दिखानी पड़ेगी। अब ताकत दिखती कौन सी है? ताकत दिखती है अलग अलग रूप। एक मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? अपनी पहचान दिखा देता है। पहचान मतलब उसके संबंध कितने, वो किस जगह को जानता है, वो क्या क्या उखाड़ सकता है, या उसकी वैल्यू कितनी है, उस पर कितना पैसा है। ये मूर्ख होते हैं। पर एक चीज़ बताओ, ऐसी ताकतें भी दिखाई जा सकती है जो किसी काम की ना हो। जैसे आपकी आकर्षकता, आपका सुंदर दिखना। क्या सुंदर दिखना आप कोई फिल्मी कारोबार में हो जो आपको आपकी सुंदर दिखने की कीमत है? कुछ नहीं, वो केवल एक स्पेशलिटी है कि आप औरों से सुंदर दिखते हो, औरों से अट्रैक्टिव दिखते हो, औरों से थोड़ा कठोर हो। तो ये कठोरता, अब अंदर से आप कैसे भी हो, लोगों को जो दिखेगा वही मान लेंगे कि आपकी स्पेशलिटी, आपकी सबसे बेटर पावरफुल, और आप किस में सबसे पावरफुल हो, आप किस में सबसे परफेक्ट हो, वो यही चीज़ मान लेंगे कि आप आकर्षक हैं। पर उनको नहीं पता पीछे फिलोसोफर बैठा हुआ है। आप अपनी फिलोसफी मत दिखाओ,
और यहीं से पता चल जाएगा जब लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, आज देखो कितना अमीर है, तो उनको लगेगा ये अपनी आकर्षकता से अमीर बना, कोई फिल्मी इंडस्ट्री में लग गया होगा, कहीं और लग गया होगा, कहीं और लग गया होगा। उन्हें असलियत नहीं पता चलेगी कि ये व्यक्ति फिलोसोफर था, ये चिंतन करता था, ये क्या बोलते हैं पल पल दुख देखता था। और यही पीछे की प्रक्रिया होती है बैकएंड। आप हमेशा ध्यान रखिए, शरीर क्यों बनाना, आकर्षित दिखाना है, क्योंकि शरीर किसी काम का नहीं है। ये शरीर किसी काम का नहीं है, इस शरीर को सिर्फ छलावों में, ये आकर्षकता, ये अच्छा रूप किसी काम का नहीं है। पर दुनिया को इसलिए दिखाओ ताकि दुनिया धोखे में रहे, दुनिया धोखे में रहे। क्यों शरीर को अच्छा दिखाना है, क्यों दिखाना है? क्या शरीर को अच्छा दिखा के कोई फायदा? देखो, एक अमीर व्यक्ति अपने कपड़ों में पैसा नहीं खर्च करता। एक अमीर व्यक्ति 5-5 हज़ार की पैंटें नहीं पहनता। वो क्यों नहीं पहनता? क्योंकि उसे पता है ये मेरी कमाई का साधन नहीं है, ये मेरी बर्बादी का साधन है। ये संसाधन मैं लेकर इसकी तरफ और बेहतर इस चीज़ से। इसलिए देखना, एक अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को योग सिखाता, अर्थात उसे कहता है कम चीज़ों में जीवन व्यापन करना कैसे सीखो। वो अपने बच्चों को क्यों लिमिट में रखता है, पैसे क्यों लिमिट में देता है? ताकि उनको कीमत पता चले, एक एक रुपये की। जब उन्हें एक एक रुपये की कीमत खुद से पता चलेगी, वो यूँ नहीं कहता बेटा अगर किसी पे, मान लो तुमने किसी भिखारी को 10 रुपये दे दे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे 10 चाटे मारेगा। ये बेवकूफ़ करते हैं, ये मूर्ख करते हैं। वो कहेगा बेटा ठीक है, क्या ये 10 रुपये तुमने अपनी मेहनत से कमा कर दिए थे? मैं तुम्हें तब मानूंगा, मैं तुम्हें तब शाबाशी दूंगा जब तुम 100 रुपये कमाओ और 10 रुपये दान करने की सोचो अपनी चीज़ से। तब आपके अंदर एक प्रवृत्ति दिखेगी। जब आप 100 रुपये कमाओगे ना, किसी के यहाँ पे मजदूरी करके, मेहनत करके, कहीं से भी वो आपको लगवाएगा, और आप 100 रुपये कमा के लाओगे पूरे दिन मेहनत करके। और जब कोई एक भिखारी आएगा, आपके बाप नहीं भेजा है भिखारी, ठीक है, और जब आप उसे 10 रुपये देने से भी कतराओगे, तब आपका बाप आपको एक और शिक्षा देगा कि बेटा कभी भी ध्यान रखना कि ज़्यादा पैसा किसी काम का नहीं। अभी तुम जाओगे, इन 100 रुपये को कहाँ खर्च करोगे? क्या रखोगे? कुछ ना कुछ खाओगे, पियोगे, वो करोगे। बेहतर ये एक भिखारी, तुम अगर इसे 10 रुपये भी दे देते तो ये अपना भोजन कर लेगा। ये वो भोजन कर लेगा जो इसको नहीं मिल पाता। ये भी पूरे दिन भटक रहा है, तुम्हारी तरह ही भटक रहा है। इसका काम ये है, तुम्हारा काम ये है। तुम अपने काम से कुछ चंद पैसा कमा के लाए, अब तुम्हारे लिए 10-10 रुपये जैसे 10 नोट, इसकी जो पूर्ति 10 रुपये में हो जाएगी, उसके जैसे तुम 10 बंदों को या अपने जैसे 10 को खिला सकते हो। तुम इसकी तरह सोचो, यहाँ भी योग हो गया। इसलिए तो कहता हूँ मैं, जो असली अमीर होते हैं, जो रिच, एक्सट्रीम रिच होते हैं, वो अपने बच्चे को दान करना नहीं सिखाते हैं। वो यूँ नहीं है कि बेटा कि मूर्खों की तरह 1 रुपया भी वापस चौट के लेकर आ, ये बनियागिरी नहीं दिखाते। वो कहते दान करो, पर मेहनत से करो। और मेहनत से करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दान करना बंद कर दो। दान तब भी करो, क्योंकि दान तुम्हारे अंदर वो भावना प्रकट रखेगा कि तुम्हें इंसान बनाए रखेगा कि हाँ, हम गॉड नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं है। दान ये चीज़ करता है कि दान करो, पर अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता से करो, अपनी सक्षमता से करो, ना कि किसी और के उठाए हुए धन से करो। चोरी करके लोगों में पैसा बांटना कोई पुण्य का काम नहीं है। खुद द्वारा अर्जित करके, खुद मेहनत से प्राप्त करके जो बांटना होता है वो वास्तविक है। कहने को, भंडारा करने को तो मैं एक चावल मुट्ठी चींटे को खिला दूँ, भंडारा हो जाएगा। और कहने को मैं लाखों करोड़ों का बड़ा सा भंडारा कर दूँ, वो भी कम पड़ जाएगा। और ये जीवन है। जीवन ऐसी छोटी छोटी बातें सिखाता है, छोटे छोटे योग, कि महलों में तुम जी रहे हो, पर आपका बाप अगर एक्सट्रीम रिच है, वो जानता है कि मुझे रिच कैसे बनाना है, मुझे अपने ये इंसान है, इस इंसान को कैसे एक वशिष्ठ इंसान बनाना है, तो वो आपको कम संसाधनों में जीना सिखा देगा। आपको कहेगा ये अच्छे कपड़े किसी फायदे ही नहीं है। कैसे? आपको अनुभूति कैसे दिलाएगा ये अच्छे कपड़े कैसे फायदे की? आपको कहेगा बेटा तुम आज मैं 4 जोड़ी कपड़े खरीद कर लेके दे रहा हूँ, तुम पे 4 जोड़ी पहले से है, ये 4 जोड़ी लगा के दे रहा हूँ। 1 हफ्ते तक वो कुछ नहीं कहेगा, 1 हफ्ते तक कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता लगने देगा। तुम्हारी माँ या तुम्हारी क्या बोलते हैं वर्किंग को यूँ कह देगा, इसके कपड़े कोई मत धोना, इसके कपड़े कोई मत धोना। तुम प्रतिदिन 1 जोड़ी कपड़ा करोगे और फिर उसे फेंक दोगे, या हो सकता है 1 दिन में 2 जोड़ी कपड़े पहनो, उसे डाल दो धोने में। अब आपका पिता आपके संग लगेगा, कहेगा चलो बेटा आज कपड़े धोते, आज कपड़े धोते। अब मुझे इतना सा तात्पर्य बता दो, वो अकेले आप पे नहीं छोड़ दिया कि आपको कह दिया कि बेटा कपड़े मांजो अपने। ऐसे तो तुम कहते कि मैं क्यों मांजूँ, मैं क्यों करूँ। आपके संग लगा कि बेटा मेरे संग लगो, चलो तुम्हारे कपड़े धुलवाते हैं या कपड़े धोते हैं आज। उसने खुद के भी कपड़े धोने, ठीक है। अब उसने क्या करा,
8 जोड़ी कपड़े आप, और आपका बाप 3 जोड़ी कपड़े में अपना जीवन व्यापन कर रहा है, 3 जोड़ी कपड़े उसके, हफ्ते में 8वें दिन में समय हर चीज़ कर देता है। समय क्यों बनता है? ऐसे ही बनता है मेरे। 8 दिनों में 3 जोड़ी कपड़े आपके फादर के और 8 जोड़ी कपड़े आपके। अब आपके फादर ने अपने कपड़े को पकड़ा, सेट की कॉलर धोई और अच्छे से धोई, रगड़ रगड़ के, ठीक है, जूने से रगड़ रगड़ के, और फिर उसे सरल मशीन में घुमाया, घुमाने के बाद निकाला, अच्छे से वो करा, और फिर उसको सूखने वाले में डाला, फिर पानी में डुबो के निकाला, डुबो के निकाला। शरीर की कसरत भी हुई, पहलवानी भी हुई, ठीक है। फिर उस कपड़े को वापस सुखाया और रस्सी में टांगा। उस कपड़े की जब क्वालिटी देखी तो लगा A1 कपड़ा ढूंढा, ठीक है। अब जब ये करा, अब इसके जैसे कितने जोड़ी कपड़े हैं? अब यूँ तो नहीं है आपका फादर कि अकेले करेगा। अगर आप ठीक हो गए कि मैं नहीं कर रहा, तो आपका फादर कहेगा मैं अपने माँ तुम अपने करो, और ना ही मैं कपड़ा ला के दूँगा। वो 8 जोड़ी कपड़े मांगेगा ही मांगेगा, नंगा तो घूमेगा नहीं। वो 8 जोड़ी कपड़े धोएगा, और तब उसे अकल आएगी कि फिर अगली बार से क्या होगा, 2 हफ्ते बाद। या समय क्यों दे रहा हूँ मैं? कहने को तो एक ही दिन में, एक ही दिन में चीज़ बहुत भयानक हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। हो सकता है वो घर छोड़ के चल जाए, पर समय जैसे जैसे बीतेगा 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते में उसके दिमाग में ये बुद्धि अपने आप ही आ जाएगी कि 8 जोड़ी कपड़े मैं कर रहा हूँ, तो 8 जोड़ी मुझे ही धोने पड़ रहे हैं, और बहुत बुरी तरह धोने पड़ रहे हैं। मैंने उसे कपड़े से आकर्षित भी करा, कितना चमक रहा है A1 आकर्षित कपड़ा। तो वो एक दिन गंदा कपड़े पहनेगा, मान लो एक दिन ऐसे आसानी से यूँ धो के फिर अजीब लगेगा खुद ही को। तो धीरे धीरे वो कपड़ों की दर को कम कर देगा, वो 8 जोड़ी में से सिर्फ 2 जोड़ी पहनेगा। कैसे? आपको सिखाना ये तो था। यही टाइम का जन्म करता है, समय का जन्म देता है। इंटरवल यहाँ पे ये पनप गया और ये कंप्लीट हो गया पूरा सर्कमस्टेंस। पूरी परिस्थिति ने कुछ सिखा दिया आपको। ऐसी छोटी छोटी परिस्थिति, बड़ी बड़ी चीज हरकतें, ये छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी आदतों को बदल देती है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, और छोटी छोटी बातें घटती रहती है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जब घटती है तभी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, ठीक है। तो मेजरली ये चीज़ ध्यान रखनी है, परिस्थितियों से खिलाना। और यही आप देखना कि उनके मरने के बाद भी उनके बच्चे कैसे अपनी संपत्ति को बचा के रख लेते हैं समय समय तक। इसलिए तो मैंने कहा था मैं 12वीं छोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ना जाने वाला व्यक्ति हूँ, यूनिवर्सिटी से ज़्यादा काबिलता रखता हूँ। 100 यूनिवर्सिटी जहाँ एक जगह किताब लिख रही है, वहाँ मैं एक पन्ना लिख रहा हूँ, वो 100 यूनिवर्सिटी को कवर आउट कर दे रहा है। आई एम एक्सट्रीम रिच क्वालिटी, ऑटोमेटिकली खुद से बन पाऊँ। मुझे पता है कि क्या स्वरूप है। अगर कोई व्यक्ति मुझे यूँ कहेगा मैं गरीब हूँ, मैं कहूँगा हाँ मैं गरीब हूँ, इस समय के लिए गरीब हूँ, आने वाले समय के लिए नहीं, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी जबान भी बंद हो सकती है। मुख्यतः बात है मेजरली। और ना मुझे तुम्हें बताना, ना मुझे कुछ कहना, मैं तुमसे गायब हो जाऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हें कायरों की तरह भाग जाऊँगा। पर जिस समय लौट के आऊँगा उस समय तुम वो कहने के लायक नहीं रहोगे। मेजरली टाइम है। मैं थिंकिंग ऐसी करता हूँ। जब मेरे दोस्तों ने मुझे मूर्ख समझा था तो मैंने उनकी आंखों में आना ही बंद कर दिया था, मैंने उनकी नज़रों में आना ही बंद कर दिया था। मैं अपना चुपचाप पीछे काम करता रहता हूँ, और अब भी काम करता रहता हूँ। मैं उस दिन तक काम करता हूँ जिस दिन उनको लगे कि हाँ मैं उनसे बहुत ऊंचा पहुँच गया। और जब मैं ऊंचा पहुँचूँगा तो मैं इसलिए अपने दोस्तों के पास जाना नहीं पसंद करूँगा, ताकि मैं ये ना दिखा सकूँ कि मैं अमीर हो गरीब। मैं अमीर हो गरीब को कभी नीचा दिखाना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। मतलब कि मैंने अपने दोस्तों का एक मूंद का छोड़ा, मतलब उनकी आंखों से ओझल क्या हुआ, मैं हमेशा के लिए ओझल हो गया सदाकाल के लिए। अब वो व्यक्ति दोबारा नहीं आएगा। मैं एक पल मुड़कता कर सकता हूँ, बार बार नहीं। अब समझो और क्या चीज़ समझिए। देखो ऐसी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखो, ताकतवर व्यक्ति ताकतवर से तभी करेगा तो उसके पास कुछ होगा। ऐसी चीज़ जो लोगों को दिखे, ऐसी पैसा क्यों कमाना है? क्या पैसे से दुनिया चलती है? गरीब सोचती है पैसे से दुनिया चलती है। पैसे से दुनिया नहीं चलती मेरे लाला, मैं पहले भी बताता हूँ, हर बार मैं बताता हूँ। पैसा एक फॉकिंग वो है। क्यों? पैसे का आप जब भी यूज़ करोगे लाइबिलिटी ही खरीदोगे, बिन लाइबिलिटी के आप कुछ नहीं। और एक अमीर व्यक्ति एसेट बनाता है। मैं कहता हूँ अमीर व्यक्ति ऐसे वो एक एसेट नहीं होता कभी भी। आप क्या सोचते हो, क्या हर वस्तु एसेट बन सकती है? या एवरीथिंग आर विल बी मेक आर एसेट। तो बट वाई, क्यों? कोई भी वस्तु एसेट नहीं है।
हर वस्तु एसेट नहीं है, बिकॉज ऑल आर रिसोर्सेज, ऑल आर लाइबिलिटीज। सब के सब अपने आप में खत्म होने वाली चीज़ें हैं, सब के सब। फिर एक रिच, तो क्या रिच माइंडसेट या रिच पर्सन के हाथ में जब भी कोई चीज़ रिसोर्स होता है वही एसेट कहलाता है, या मेरे भाई या। और गरीब के हाथ में कोई भी एसेट लाइबिलिटी ही कहलाएगा, बिकॉज दिस इज अ मेंटेलिटी ऑफ इफेक्ट, माइंडसेट, इफेक्ट ऑफ मेंटेलिटी। मतलब कि आप किसी चीज़ को, चीज़ वही है, उसका यूज़ कैसे कर रहे हो ये महत्व रखता है, ये महत्व रखता है। मैं ये तो कहता हूँ, कोई भी वस्तु है उसका प्रयोग कैसे कर रहे हो वो महत्व रखता है, उसकी विधि महत्व रखती है, कलाएं महत्व नहीं रखती, चीज़ें महत्व नहीं रखती। और हकीकत कोई व्यक्ति महत्व नहीं रखता, कोई भी नहीं, पर उन व्यक्तियों को कैसे उनकी जगहों पे लगाया जाए और कैसे उनसे काम कराया जाए ये महत्व रखता है। ऐसी पैसा कभी महत्व नहीं रखता, क्योंकि पैसा देगा क्या, सुख ही देगा। वो सुख किस काम का, जो रिटर्न ना हो कभी दोबारा, जो कभी दोबारा ना आए। वो ज़िंदगी के सुख लेकर जा रहा है और वो क्या हम कह रहे उसे सुख है? नहीं, जो ज़िंदगी के आनंद लेके जा रहा है वो आनंद कहलाएगा, मजे आएंगे। कि आज तुम सुख ले लो कल तुम्हें दुख मिलेगा, नहीं। तो इसलिए पैसा एक इल्यूजन है, रियलिटी में तो पावर कहलाती है, आपकी एबिलिटी कहलाती है, दिखने वाली चीज़ पैसा कहलाती है। अब दुनिया को जब दिखेगा आपके पास पैसा है तो एक शब्द चलता है हमारे भारत में, भाई। भाई उसी के पीछे लगता है जिसके पास कुछ ओहदा होता है, ताकत होती है, जिसके पास कोई पद होता है, जिसके पास या तो पैसा है, जिसके पास या तो उसकी ऊंची हाइट है। तुम छोटे हो, ठीक है, छोटे क्यों, मतलब वो बलशाली दिख रहा है, भाई उसी के आगे लगता है जो जिम में जाके बॉडी बना के ला रहा है, भाई उसी के आगे लगता है जो कि ताकतवर दिखता है, भाई उसी के आगे लगता है जो बहुत ज़्यादा जान पहचान रखता है, भाई उसी के आगे लगता है जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भाई उसी के आगे लगता है जो, ठीक है ना। तो नाम बतेरे, नाम से आपको क्यों नहीं पुकारेगी, क्योंकि आपका कोई पद है, पद है तो रिस्पेक्ट के लिए आपको भाई पुकारेगा, आपका नाम लिया जाएगा, नाम के पीछे भाई लगा दिया जाएगा। ये भाई ऐसी ही शर्त पर है, ये हमारे भारत में बड़ा कॉमन चलता है, ठीक है। तो भाई बनना सीखो, कैसे बनना है, दिखाने को बनना है, वरना पीछे को तुम्हें पता है, नाम मेरा नाम है, कोई मतलब नहीं रखता। और यही मतलब रखता है, दुनिया को मैं दिखता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता, दुनिया को मैं दिखता हूँ मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, और पीछे से मैं फिलोसफी लिखता हूँ, पीछे से मैं नीतियाँ बनाता हूँ, पीछे से मैं चालाक हूँ, पीछे से मैं कब छल कर दूँ ये किसी को नहीं पता है। और यही मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो पीछे से खेल चलाता है पर आगे कभी किसी को नहीं दिखता। मैं वो व्यक्ति हूँ जो नेताओं को बिठा के रखता है और पीछे निर्देश मैं ही दे रहा होता हूँ क्या करना है क्या नहीं। और यदि नेता नहीं बोला तो नेता का पद किसी और के हाथ, और नेता सूली पे चुपचाप। ताकत यही खिलाती है कि अगर प्रकृति भी आपके सामने बोले तो प्रकृति की टांगे और घुटने तोड़ के प्रकृति को जमीन पर लटा दो कि आगे जरूरत करना मत बोलने की। और कभी ऐसी ताकत कभी दिखती नहीं दिखा सकते, क्योंकि दिखाई तो सारे जन प्रजा आपके विरुद्ध हो जाएगी, फिर वो अपना विनाश कर देगी, आपका विनाश तब भी नहीं होगा। ताकतवर व्यक्ति कभी नहीं हारा जाता, वो हारता, वो समस्त लोगों को मार देता। पर एक चीज़ बताओ, जब कोई राज करने के लिए होगा ही नहीं तो उस खाली जगह पे क्या तांडव करोगे? तो चीज़ों को संतुलन रखना पड़ता है, ना चाहकर भी रखना पड़ता है, चीज़ों को मना कर रखना पड़ता है कि देखो हम आपका भला चाहते हैं, कोई नहीं भला चाहता, पर क्यों भला चाहते हैं? क्यों ना पता है ये हमारे देनदाता है, ये हमारे उत्पत्ति के कारण है, ये हमारे पाचन प्रक्रिया है, ये हमारी कीमत बनाने वाले व्यक्ति हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो कीमत किस काम की, किस काम की उत्पत्ति, किस काम की पाचन प्रक्रिया, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इसे जानना कि कंपनी का मोटिव क्या होता है, प्रोडक्ट बेचना नहीं, मार्केट को कैप्चर करना कि जितना ज़्यादा हमारा ट्रस्ट बना रहेगा उतनी ज़्यादा हमें किसी के सामने हाथ नहीं जुमाने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रस्ट किसके बेस पर होता है, लोगों के बेस पर। जितने ज़्यादा पीपल्स को आप अपनी मार्केट पर कैप्चर करके रखोगे, मार्केट आपके हाथ में, टेक्नोलॉजी हो कोई भी हो चीज़ आपके हाथ में, तो आपके पास लोग हैं, आपके पास लोग हैं, आपके पास लोगों के साथ है ना। नेता भी आपके आगे पैर छुएगा कि बाबूजी थोड़े वोट मिल जाते तो कृपा होती आपकी। क्या है ये? क्या ये पावर ऑफ पर्सन है? नो 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 नो।
पर्सन्स की पावर होती तो हर एक व्यक्ति नेता बन जाता, हर एक व्यक्ति 10-10 लोगों को लेकर घूमता। नहीं, ये बाबूजी बनना इतना आसान नहीं है, गॉडफादर बनना इतना आसान नहीं है। ये आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी काबिलियत है जो दिखती है लोगों को। ये आपका पोटेंशियल है, ये आपकी पावर है, ये आपकी स्पेशलिटी है, ये आपके साथ लोगों का ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट आपने बनाया है। वरना हर व्यक्ति एक दूसरे पर ट्रस्ट करता। देख, मैं अपने ये राम पे ट्रस्ट करता हूँ, वो सोहन पे ट्रस्ट करता है, वो गौरव पे ट्रस्ट करता है, वो सूरज पे ट्रस्ट करता है। ये गौरव, सूरज और राम आपस में मिलकर एक जनता पार्टी बना लेते, पर ऐसा चलता है नहीं। वहाँ पे एक गॉड फादर बैठा होता है। गौरव भी गॉड फादर पे ट्रस्ट करता है, सोहन भी गॉड फादर पे ट्रस्ट करता है, रोहन भी गॉड फादर पे ट्रस्ट करता है, राम भी गॉड फादर पे ट्रस्ट करता है। हर एक व्यक्ति गॉड फादर पे ट्रस्ट करता है, इसलिए गॉड फादर पे वैल्यू है। बट जहाँ जनता आपस में ट्रस्ट कर रही है, उस ट्रस्ट की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति की कीमत है। और जहाँ हर व्यक्ति की कीमत है, वहाँ किसी व्यक्ति की कीमत नहीं है। और जहाँ केवल एक ही व्यक्ति की कीमत है, बाकियों की कीमत नहीं है, वहाँ एक ही व्यक्ति की कीमत है। मुझे दुनिया में बुरा क्या लगता है? मुझे दुनिया में सबसे बुरा लगता है कि व्यक्ति से आदतें पहचानी जाती हैं, व्यक्ति से उसका सत्ता पहचानी जाती है, व्यक्ति से उसका सब पहचाना जाता है, व्यक्ति से, व्यक्ति की ताकत से उसका धर्म पहचाना जाता है। पर हमारी दुनिया क्या करती है? गरीब लोग, हम गरीब क्या करते हैं? हम गरीबों की मानसिकता क्या? पैसे से ताकत आती है। आदतें हम बदल नहीं सकते। व्यक्ति बदल जाएगा, आदतें नहीं बदलेगी। ठीक है, आदतों के बस में है, बल्कि आदतें आपके बस में होनी चाहिए। आपको अपना नियंत्रण होना चाहिए था, मुझे कब काम करना है, कब नहीं करना। पर आप तो कह रहे हो मुझे अपना कंफर्ट जोन प्यारा है, मेरा कंफर्ट जोन मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, जो वास्तविक में कुछ था ही नहीं, जो असलियत में अपना रूप रखता ही नहीं, वो चीज़ आपसे ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं समझूंगा कि आप किसी काम के लिए आपकी कोई कीमत नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझता है, भ्रमाओं को ज्ञात करते करते भ्रमाओं में बह जाता है, वो व्यक्ति बहुत भुगत होता है जिंदगी। एक व्यक्ति कहता है मैं अपनी आदत बदल नहीं सकता, मेरी आदत बन चुकी है। आदतें कभी ठहरने के लिए थोड़ी ना बनी थी, आदतें तो आपको बेहतर बनाने के लिए बनी थी। पर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहता है और फिर कहता है मैं इस आदतों से बदल नहीं सकता। उसने मान लिया कि मैं नहीं बदल सकता। यही कमजोरी दिख जाती है सबसे ज़्यादा मानव, यही समांतरता दिख जाती है लोगों में, यही कायरता दिख जाती है कि मैं कायर हूँ स्वीकार कर लेना, मैं डरपोक हूँ स्वीकार कर लेना। वो ये नहीं दिखाता अपने अंदर कि हाँ मैं डरपोक हूँ, पर आने वाले समय में साहस अपना उत्पन्न कर ही लूँगा, ये जोश नहीं दिखता उसके अंदर। बस एक बुझी हुई दीपक की तरह दिखता है कि हाँ मैं डरपोक हूँ और मैं डरपोक हूँ, मेरे बस की नहीं है। ना उसने कोई तरीका ढूंढा कि मेरे बस की नहीं है तो मैं किसी और के द्वारा किसी में नियंत्रण पा तो सकता हूँ। उसने ये भी नहीं सोचा, केवल यूँ मान लिया मेरे बस की नहीं, मैं नहीं जी सकता इस दुनिया में। माँ फिर मैं आता हूँ, माँ फिर मैं एक मॉर्निंग स्टार बन के डेविल बनता हूँ। कैसे बस की नहीं है, देखे तो सही इस दुनिया को, क्या है खेल है सारे। ऐसा मेरी आदत हमेशा से ये है, मेरा कहने का असूल ये है, तुम मुझे ज़्यादा पैसे दे दो, मैं एक समय तक काम करूँगा लालच में आके वो करके, मैं उसके बाद वापस उस काम को छोड़ दूँ। मेरी आदतें मेरे बस में नहीं, वो मेरी आदतें मुझको बस में नहीं करती। मैं अपनी आदतों को अपने बस में रखता हूँ। मेरे में और मेरे मामा में अंतर नहीं, सादा अंतर से सत्य कह रहा हूँ। मेरे मामा कहते हैं मैं कभी रात में दिन में नहीं उठ सकता, मैं दिन में भी उठता हूँ रात में भी उठता हूँ, मैं पल पल उठ जाता हूँ, किसी भी समय नहीं तय करता कि मैं कब उठूँगा, मैं तय करता हूँ कि कब मैं उठूँगा। मैं 5 बजे भी उठ जाता हूँ, 4 बजे भी उठ जाता हूँ, 3 बजे भी उठ जाता हूँ, 2 बजे भी उठ जाता हूँ, 1 बजे भी उठ जाता हूँ, फिर रात के 12 बजे भी उठ जाता हूँ, रात के 11 बजे भी उठ जाता हूँ, रात के 10 बजे भी उठ जाता हूँ, रात के 9 बजे भी उठ जाता हूँ, रात के 8 बजे भी उठ जाता हूँ, रात के 7 बजे भी उठ जाता हूँ, शाम के 6 बजे भी उठ जाता हूँ, शाम के 5 बजे भी उठ जाता हूँ, शाम के 4 बजे भी, शाम के 3 बजे भी, मतलब दोपहर के 3 बजे भी, दोपहर के 2 बजे भी, दोपहर के 1 बजे भी, दोपहर के 12 बजे भी, दोपहर के 11 बजे भी, और सुबह के 10 बजे भी, सुबह के 9 बजे भी, सुबह के 8 बजे भी, सुबह के 6 बजे भी, सुबह के 5 बजे भी, सुबह के 7 बजे भी, और सुबह के प्रत्येक समय मैं उठने की अपनी काबिलियत रखता हूँ, क्योंकि समय मुझे तय नहीं करता, मैं समय को तय करता हूँ कब मुझे उठना है। क्या इतनी काबिलियत है? मैं कहता हूँ ना, परिस्थिति बदलने वाले कौन व्यक्ति होते हैं? ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो डिसिप्लिन उन्हें नहीं बनाता। वो कहते हैं मुझे कसरत करनी है, करूँगा, दिस इज़ माई रूल्स, दिस इज़ माई फेस, दिस इज़ माई लाइफ, और एवरी टाइम इट इज़। उनको सोचना नहीं पड़ता,
वो करते हैं, यही उनकी रीच कैपेबिलिटी दिखलाती है। मैं एक जगह कह रहा हूँ डिसिप्लिन इज फक ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन कुछ नहीं है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काम को परफेक्टली कर जाता है, वो परफेक्टली रख रहा है। पर एक चीज़ ध्यान रखो, जो चीज़ डेली पे कर रही है उस चीज़ को परफेक्ट करके क्या फ़ायदा? मैंने ये मान लिया। और एक व्यक्ति कह रहा है मैं डेली काम करूँगा, डेली साफ करूँगा, क्योंकि उसको एक आनंद मिल रहा है। अब सुखों के पीछे मुझे भागना पसंद नहीं है। मैं व्यक्ति की मानसिकता देखूँ, मैं व्यक्ति के अंदर की डिज़ायर देखूँगा, और वो डिज़ायर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता उसके अंदर हार्मोन्स फ्लो इसलिए बनाए हैं ताकि वो मोटिवेट रह पाए, वो चीज़ों को कर पाए। पर वो उनके बह जाता है, वो उसमें बह जाता है अत्यधिकता, कि मैं तो हार्मोन्स के बिना मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। लड़की इसलिए दिखाई ताकि काम करे, लड़की इसलिए दिखाई ताकि काम करे, व्यक्ति मेहनत करे, व्यक्ति अपने आप को बदले, व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाए। पर वो तो लड़की के पीछे देवदास बना फिर रहा है। अब क्या करे? समय दिया जाएगा, समय के संग मैनिपुलेट करा जाएगा, परिस्थितियाँ बदली जाएगी। ये है पावर एंड कंट्रोल, ये है योग। इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों को लड़कियाँ आपको आकर्षित करे तो लड़कियों को गो वॉक ऑफ ऑल। आप इतने आकर्षित बन जाओ, आप इतने रूढ़ बन जाओ, आप इतने रूढ़िवादी बन जाओ, आप इतने अपनी सत्ता को पाने वाले भूखे प्यासे खूंखार जानवर बन जाओ कि लड़के आपको कहे दिस इज लुक्स अ गाय, व्हाट्स द पर्सनैलिटी, ठीक है, अब टाइम। और आपको फक ऑफ ऑल, द फक ऑफ ऑल, आई एम अ गैम्बलर। गैम्बलिंग से मैं गैम्बलर नहीं जाना जाता, मेरी पहचान है आई एम अ मैथमेटिशियन, इसलिए गैम्बलर हूँ। जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तो मेरी चाय भी ठंडी हो जाती है और मुझे नहीं पता लगती। यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी काबिलियत है, यही हमारी वर्क है कि एक जगह तो मैं कह रहा हूँ परफेक्ट बनने में कुछ नहीं, और एक जगह मैं इतना परफेक्ट बन जा रहा हूँ कि दुनिया कह रही है देखो देखो कितना पागल, कितना दोगला इंसान है। पहले कह रहा परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट बनना कोई फ़ायदा नहीं होता, इतना बेहतर इतना मोटिवेशन कुछ फ़ायदा नहीं होता, और एक पल में अपने कोई मोटिवेशन दिखा रहा। क्या ये दोगलापन है? नहीं है, समय के संग बुद्धि का निर्माण होना है। कि एक जगह मैं अपने आप को इतना विकृत कर दूँगा कि कोई व्यक्ति कहेगा ये कभी उठ ही नहीं सकता, तो मैं उसी की सोच तोड़ के यूँ कह दूँगा देखो क्या दिखा दिया। एक व्यक्ति कहेगा मेरे को पता कि ये उठ सकता है, तो मैं उसी के सामने इतना गिर जाऊँगा कि वो वापस कहेगा। मतलब मैं दोगला तो आपको बना देता हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं स्वयं क्यों नहीं लाता, स्वयं क्यों नहीं लाता, स्वयं और अहम में ज्ञान क्यों देता हूँ? क्योंकि अगर मैं स्वयं में ज्ञान देने लग गया तो स्वयं को बार बार मैं नीचा दिखाता रहूँगा, और हकीकत है स्वयं को बार बार मैं बदलता रहूँगा, असत्य करता रहूँगा। स्वयं का नाम ही असत्य है। हमसे जाना हर व्यक्ति दूसरे की गलती ठहराता है, क्योंकि गलत वो स्वयं है, तभी वो दूसरे की ठहराता है। हर व्यक्ति दूसरे को अच्छा बताएगा क्योंकि सही वो खुद है, इसलिए वो दूसरे को अच्छा बताएगा। इसलिए स्वयं हमेशा दूसरा दौरा होता है, वो असत्य होता है, वो कभी भी असलियत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं की पहचान है, खुद की पहचान है। इसलिए मैं ज्ञान को महत्व देता हूँ, असत्य को महत्व नहीं देता। और यह हकीकत है, इसलिए मैं स्वयं का ज्ञान नहीं देता, केवल स्वयं और अहम का ज्ञान देता हूँ। और परिस्थिति मार्ग पे एक तय कर देता हूँ, इस परिस्थिति के भीतर मैं स्वयं और विधाता का बात चर्चा कर रहा हूँ। अहम मान ही लाता हूँ, क्योंकि अहम परिस्थितियों से परे, अहम वो परिस्थिति ही स्वयं है, ठीक है। ये तो मौलिक विधाता। अब बात आ गई वेदों की, कि जो वेद होते हैं, शास्त्र होते हैं, कि वेद वो चौवेद हो गए जो मानव ने लिख रखे, सामवेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद वगैरह, ये तो मानव कृति वेद है। वास्तविक वेद ये थोड़ी ना वेद है, वास्तविक वेद ये वेद थोड़ी ना। वास्तविक वेद तो मेरे चारों मुख हैं, जो मैं चौमुखों की ज्ञाता देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। अर्थात विधाता का अर्थ भी क्या है? वेद प्लस ज्ञान, जो गाए, जो वेदों को अपने मुखों से गाए, जो वेदों को ऐसे सुना दे जैसे कि उसे सब कुछ पता है, प्रारंभिक अंश है, वो ब्रह्मांड से परे है, वो विधाता कहलाता है। उसका मतलब ही है, विधाता किसको कहा जाता है? जो वेद को इस तरीके से ज्ञाते, अतः वेद का ज्ञाता विधाता। इसलिए तो कहता हूँ चौलोकी विधाता। क्यों? वेद कोई वेद वो नहीं है। वेद चुराने का अर्थ क्या था? कि वेद चुरा लिए तो रूप धारण कर लिए, पहला रूप धारण कर लिया। देखो साधारण से साफ सोच, वेद तो कोई चीज़ नहीं है, मैं दोबारा गा दूंगा वेद, क्या दिक्कत है? पर जो वेदों में प्राण थे, जो मूल अंश थे, जो चीज़ें थी, जब समस्त चीज़ें मुझसे चुरा लोगे तो मैं क्या कल्पनाओं में सब चीज़ें निर्माणित करूँगा? जब मेरे सारे संसाधन मुझसे चुरा लोगे, मेरे सारे उपकरण चुरा लोगे, चारों तरह के प्राण चुरा लोगे, चारों तरह की गतियाँ चुरा लोगे, तो मैं क्या हवा में सारी चीज़ें बनाऊँगा? तब चीज़ों का वध करना आवश्यक हो जाता है। तब मेरे ही रूप मेरे सामने आ जाते हैं कि अलग परिस्थितियों में गलती से पनप जाते हैं राक्षस प्रवृत्ति के।
फिर उनका विनाश करने के लिए रूप धारण करना पड़ता है। क्यों? क्या वेद कोई अलग है? मैं दोबारा गा दूंगा वेद को, तो क्या है? मैं तो सीधा कहता हूँ, मैं तो चारों मुख साथ में लेके चलता हूँ हर एक पल में। मैं तो आज हूँ। क्या सारे वेद जो थे जो जल गए वो क्या मेरी नीति के विपरीत नहीं थे? मेरे वेद कभी भी अंत तक नहीं रहते, वो अपने आप मेरे साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अर्थात मेरा ज्ञान मुझी से उत्पन्न होता है और मुझी में समा जाता है। और ये हकीकत है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो ब्रह्मा ज्ञात करा रहा हूँ, क्या ये मेरे मरने के बाद भी स्थित रहेंगे? जब तक मैं चाहूँगा तब तक रहेंगे। उसके बाद कोई माइकल अली ने रिकवर नहीं कर सकता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति नहीं जान सकता कि चंगेज खान ने जो आग लगाई थी वो केवल उसने लगाई थी किताबों में। और वही किताब, वही बच्चा जो 200 साल बाद पैदा हुआ चंगेज खान के बाद है, वो गा रहा है क्या? वो उसको क्या कहीं से किताबें मिल गई या राख मिल गई जिसमें से वो पढ़ के गा रहा है? नहीं। इसलिए 4 गति मुझे परिभाषित करते हैं और 4 गतियों द्वारा समस्त चीज़ों का निर्माण है। 4 गतियों द्वारा। ये गतियाँ क्या है? अर्थात मेरे मुख, 4 मुखों से समस्त चीज़ें निर्मित हुई है। और इन 4 मुखों के कारण, इन चारों मुखों का महत्व होता है। इन चारों मुखों के ज्ञान को मूल्यतांश वेद कहा जाता है। इन वेदों को बचाने के लिए क्या ये जो मानव कृति द्वारा वेद है, ये वेद कहलाते ही नहीं। वेद को किसी भी किताबों में लिखा नहीं जा सकता, किसी भी किताबों में। ब्रह्मा ज्ञात नहीं कर सकता वास्तविक वेदों को। 3 वेदों को ज्ञात कर सकता है, 3 ब्रह्माओं को ज्ञात कर सकता है, 4 ब्रह्माओं को ज्ञात नहीं कर सकता। और ये माँ की खबर तो मैं ही आपको सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ, आपके दिमाग से साफ हो जाएगा, आपका दिमाग समाप्त हो जाएगा, आपकी मृत्यु उसी पल में हो जाएगी, क्षण में हो जाएगी, आप उसी पल में अमर हो जाओगे। क्योंकि वेद के चौमुख में अमरता का भी ज्ञान है। वेद के चौमुख में अमरता का भी ज्ञान है, जिसे अमृत कथा भी कहते हैं। तो वो अमृत कथा भी कौन सी कथा है? 8वीं कथा है। अर्थात 7 कथाएं और है जो अमरता को प्राप्त कराती है, अर्थात शरीर से भी परे अमरता को प्राप्त कराती है। अगर मैं किसी व्यक्ति को ये सारी कथाएं सुनाने लग जाऊँ, वो अपना सबसे पहले शरीर त्यागेगा, तुरंत मूल बुद्धि में पनप जाएगा, अगर अपने 5 तत्वों में विकृत हो जाएगा। और ये ज्ञात है। अर्थात मैं स्वयं भी उसी चीज़ में गायब हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ सूख जाएगी। क्योंकि ये जो आवाज़ लैल आ रही है, ये जो टप 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 कर रही है, ये सूख जाएगी। क्योंकि गले से जो मृदा निकलेगी वो मृदाएं गले को सुखाती चले जाएगी, और इधर गले में अग्नि पनपती चले जाएगी, अग्नि पनपेगी, फिर उसे वाष्प करेगी, सुखा देगी, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंठ में छाले पड़ने लग जाएगी। क्योंकि चीज़ महत्व उसी चीज़ का होता है जो दर्द से लिखी जाती है, जो खून से लिखी जाती है, वो चीज़ अलग ही दिखती है। खून को इंक बनाकर, कलम बनाकर, कलम में अपना खून, रत से जो चीज़ें लिखी जाती है ना, वो रत बहुत लंबे समय तक चलता है। इसलिए कहते हैं पहले ज़माने के लोग जब किताबों में चीज़ें लिखते थे तो वो स्याही का ना लेकर किसी जानवर का खून लेला करते थे, स्वयं के खून से लिखा करते थे। जो स्वयं के खून से लिखते थे उस वेद की पौराणिकता अलग होती थी, और जो किसी जानवर के खून से लिखते थे उसमें श्राप बहुत होता था, वो कल्पित बहुत होता था। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, द्रोणाचार्य ने भी अंगूठा मांगा था, तो मैंने गर्दन मांग ली कि गर्दन दे दो, क्योंकि शिक्षा तुमने नहीं दी थी। और किसी भी गुरु, वो गुरु सबसे बड़ा पापी अन्यायी है जो शिक्षा देने के बाद उसकी दक्षिणा मांग ले। अंगूठा मांगा, मैंने गर्दन मांग ली, ये गर्दन दे दो। और छल से मांगी, छल से अंगूठा मांगा था। तो इसलिए छलवान के लिए छलवान, हर चीज़ का हिसाब रखता हूँ। समय आने पे सबको दे देता, कुछ नहीं, जो उसको चाहिए होता है, जो उसके लायक होता है। और यही भेदभाव मैं करता हूँ। यही भेदभाव मुझे कई ऐसी जगहों पर भी दिखता है जहाँ मुझे पसंद नहीं है, मैं उस चीज़ों को अंत कर देता हूँ। ऐसी जीवन में नहीं आती। लालच जीवन में महत्व होता है, पर लालच में टिके रहना, लालच करना पाप है। मतलब लालच नहीं करोगे, इच्छा नहीं रखोगे, तो कर्म में कभी नहीं आओगे। पर जब कर्म करने लग जाओ तो इच्छा को भूलना ही सबसे पहला कर्तव्य होता है, सबसे पहला धर्म यही होता है।
कि जिस चीज़ के कारण तुम इस सृष्टि में आए हो, जिस चीज़ के कारण, जिस भोग के कारण, जिस वासना के कारण तुम इस धरती पर आए हो, अब उसको त्याग कर मानव से वशिष्ठ मानव बनो, अर्थात बेहतर मानव बनो, जो इन काम वासनाओं, जो इन मानवीय प्रभावित हो, अर्थात मानव के जीव से अपन पे हो, मानव के अंग से अपन पे हो, एक औरत और आदमी के मिलन से अपन पे हो, तो केवल आप मानव नहीं हो, आप एक वशिष्ठ गुण वाले व्यक्ति हो। पर ये आपके कर्म ही बताएंगे, या आपके कर्म तय करेंगे। आप जो करोगे, अगर आप शांति से चीज़ें निर्णय लोगे, आप चीज़ों को समझोगे, आप योग्य बनोगे, तो हो सकता है आपके माँ बाप मूर्ख हो, आप मूर्ख नहीं कहलाएंगे। और ये जीवन की प्रतिष्ठा है कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी सम्मान लेके पैदा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पैदाइशी ताकत और पैदाइशी संपन्नता लेके पैदा नहीं होता। संपन्नता यहाँ कमानी पड़ती है, और जो लेके पैदा होता है वो उसके लायक नहीं होता। वो आज अमीरी जी लेगा, उसकी आने वाली 2 पीढ़ी अमीरी जी लेगी, पर हर एक पीढ़ी अमीरी नहीं जी सकती। वो दुख तो हर पल रहेगा जो दिखता रहेगा, क्योंकि जिसको बिन मेहनत के जो चीज़ मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता। बढ़िया की कहते हैं, हर व्यक्ति यूँ सोचता है मेरे संग बुरा हो रहा है, पर वो अपने पाप के हृदय में झाँक कर देखता है कि मैंने क्या बुरा नहीं करा किसी के साथ। क्या जो मुझे आज दिखता है, जब वो इस चीज़ की अनुभूति कर लेता है कि मैंने भेदभाव करा था लोगों के संग, आज वही भेदभाव मेरे संग दिख रहा है, तो फिर वो व्यक्ति इस चीज़ की चिंतन करना बंद कर देता है। वो समझ जाता है कि दूध का दूल्हा तो मैं भी नहीं, पापी तो मैं भी हूँ, मेरी ही कर्म मेरे सामने आ रहे। फिर वो इस चीज़ की चिंता त्याग देता है कि ऊपर वाला मेरे संग गलत कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैं गलत था, तभी ऊपर वाला गलत कर रहा है। जब उसे पता चल जाता है कि मैं मानव हूँ, तब वो वास्तविकता जानता है, और फिर उसके अंदर परिवर्तन आने लग जाता है। और जो व्यक्ति इस चीज़ की नहीं करता, उसका अंत होता है, वो दोबारा जन्म लेता है, अनगिनत अनंत कालों तक जन्म लेता रहता है। उसे योग की प्राप्ति कभी पूर्णता नहीं होती। योग क्या? मोक्ष। योग क्या? मुक्ति। योग मतलब कि शांति। उसे शांति कभी नहीं मिलती, और यही है उसे कभी वो दुख और सुख के बीच का समतलता नहीं मिलेगी। वो सुख और दुख के खेल में हमेशा पता रहेगा, अर्थात जैसे एक जीवात्मा बसती है। नरक कुछ नहीं, स्वर्ग कुछ नहीं, व्यक्ति के मन की मानसिकता है। वह अपने आप को निर्धारित करता तो ऊपर नरक है, ऊपर स्वर्ग है, कुछ नहीं है। आपको आप ही की चीज़ें दिखाई जाती है। अगर आपने कोई चीज़ अच्छी करी है, तो जब आपको अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है तो आप खुश होते हो। जब आप किसी के संग भला करते हो, तो दुनिया जब गाती है ना कि देखो ये कितना भला आदमी है, इसने दूसरों के संग भला करा, तो आपको अच्छा लगता है। और यदि आप किसी के संग बुरा करो और आपको दिखाई जाए, देखो कितना पापी इंसान है, ये दूसरों के संग बुरा करता है, तो आपको बुरा लगता है। ऊपर कुछ नहीं चलता, यही चलता है, यही दौराव चलता रहता है। आपके मन में भी यही दौराव चलता रहता है। आज मैं किसी को गाली बक के आया, मैंने गलत करा, मुझे अपने अंदर शांति लानी चाहिए। ये चेतना ही शुद्ध चेतना कहलाती है, जो आपकी आत्मा प्रकट करती है। और कईयों की आत्मा तो इससे भी अंधी होती है प्रभाविकताओं में। उनका क्या करें, उनका और दंडनीय होता है। उनके माँ बाप, उनकी बीवी, उनकी ये चीज़ें, सब चीज़ें छीन ली जाती हैं। उनको बार बार ऐसे ऐसे दुख दिए जाते हैं जिनको फिर वो आज स्वीकार नहीं करते। एक खतरनाक, एक ताकतवर व्यक्ति को ऐसा अकेले के जाल में फंसाया जाता है कि वो अकेले ही अपना दमन कर लेता है, फांसी के फंदों में कायरताओं की तरह चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पाप उसके सामने आ गए और वो उसको अच्छा नहीं लगता। एक बलवान व्यक्ति भी कितना भी महारथी हो, कितना भी कष्ट देता हो, अगर उसको हल्का से भी भनक नहीं होता ना कि उसने गलत करा, तो उसको अकेले में ऐसे दर्द दिए जाते हैं, उसके बच्चों के संग ऐसे पाप करे जाते हैं कि जिसका कहते हैं कि चंड चंडाल कुछ न पावे और यही सब धरा रह जावे। ये ज्ञान भी मैं अपने आप को इसलिए दे रहा था, मैंने देखा, मैं दूसरी जगह काम पे गया तो मैंने आदतों का ज्ञान सीखा, कई चीज़ें सीखी। अब मैंने वहाँ ये चीज़ें सीखी कि मैं यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। पर शुरुआत तो मुझे दिखा कि मैं यहाँ पे पैसे तो ज़्यादा कमाऊँगा, मेरी गाड़ी भी कम चलेगी, बेहतर है, समय के साथ आदत भी पड़ जाएगी, ठीक है, बेहतर है। परंतु अगर मैं इसमें पैसे के लालच में पड़ूँगा तो जीवन के वो जो सुख मैं आज ले पा रहा हूँ, जीवन की जो चीज़ें मैं आज घटा पा रहा हूँ, वो नहीं घटा पाऊँगा। वो जो जीवन के पल है वो मेरे प्रतिष्ठा हो गए केवल एक चीज़ के कारण, लालच के कारण। तो फिर मैंने सोचा लालच मत करो, एक तय कर लो इतना अमाउंट मुझे कमाना है, उसके बाद मैं शांति से कर्म कर लूँ। मेरी हमेशा से एक जीविका बेहतर है, जो मैं बताना चाहता हूँ। मेरी जीविका ये बेहतर है, अगर मैं खाली बैठा हूँ ना तो मैं काम पे जाने की सोचता हूँ। यदि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे बीच में कॉल आ जाए कि भाई वहाँ पे एक ज़रूरत है, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ दूँगा, मैं अपनी रिकॉर्डिंग के बोलते करता दूँगा, भाड़ में जा। कल भी ऐसे ही हुआ था, भैया का मेरे पास कॉल आया, मुझे पता था मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, बहुत कम न्यूनतम पैसे मिल रहे हैं।
ठीक है। फिर उन्होंने कहा यार वहाँ पे बंदे कम हैं, लफ्ज़ वो ध्रुव जल्दी आ जा, क्या बोलते हैं वहाँ पे काम है। अच्छा, मैंने अपने भाई के आईडी बना रखी तो मेरा नाम ध्रुव है, और मैं इतना चालाक हूँ कि कोई व्यक्ति मेरा पहचान नहीं सकता ध्रुव, क्योंकि मैं झूठ इस तरीके से बोलता हूँ कि उसे लगता है सच में मेरा नाम ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव जल्दी आ जा। मैंने कहा भैया अभी तो घर पर आया हूँ हैं। फिर मैं चलो 10-15 मिनट में आ जाओ, मैं अभी सब्जी काट रहा हूँ, तब आ जाऊँ। मात्र 5 मिनट में सब्जी काट के मैं वहाँ पहुँच गया काम पे। क्या मुझे पैसे मिल रहे थे? 15 रुपये मिल रहे थे, 15 रुपये ऑर्डर। क्यों? मेरी आईडी में वो लग रखा था, वेलकम वीक, शुरुआती वीक। उसमें क्या होता है, सर्च नहीं मिलता, मुनाफा नहीं होता। फिर भी मैं गया, क्यों? कर्म बनता है, कर्तव्य है मेरा, एकता है मेरे अंदर, एक जिज्ञासु है कि आज मैं कुछ करूँगा, कल को कुछ रिटर्न हो या ना हो, मैं करा। मैंने किया, मैं आया फिर घर पे आईडी बंद करके। फिर भैया को बोला, ध्रुव तूने आईडी बंद कर दी? मैंने कहा भैया अभी घर पर आया हो, खाना तो खा दो, सुबह आऊँगा अपने टाइमिंग पे। उन्होंने कहा यार आ जा, बिल्कुल है, पैसे भी पड़ रहे। अब पैसे मुझे पता दिन नहीं मिल रहे, फिर भी मैं गया, फिर भी मैं 1-2 ऑर्डर करके आ गया अपना घर पे। अब फिर मैं आके सो गया। फिर सुबह 5 बजे गया, मतलब 6 बजे गया, काम पे गया, वहाँ से 1-2 घंटे में आ गया और अपना घर पे अपने यहाँ पे काम कर रहा। अब भी कॉल आ जाए तब भी चले जाता हूँ। क्यों? क्या मैं चालाक नहीं हूँ? क्या मैं मना करना नहीं जानता? जानता हूँ। यदि मैं किसी काम पे हूँ, वो काम मेरे लिए महत्वपूर्ण लगता है, तो मैं व्यक्ति को मना कर दूंगा कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पे काम है। जैसे मेरा दोस्त बुला रहा था कि भाई आ जा, ज़रूरत है, वो है। उसने मुझे रैपिडो के टाइम पे कहा कि भाई मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, आ जा, है ना। मैं जानता हूँ मेरी भी ज़रूरतों में हर बार आ जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी जगह पे हूँ तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा भाई अभी नहीं आ सकता, एक अंकल जी को बिठा रखा, अंकल जी को छोड़ूंगा, क्या बोलते हैं, सुंदर नगरी, और फिर आऊँगा। उसको, उन अंकल जी को छोड़ के आईडी बंद करके वहाँ गया, उनको देके आया। क्या उसके बाद मुझे दुख नहीं हुआ? मेरी 20-30% बैटरी फालतू की फूकी। मेरा जो मैं पैसे कमा सकता था वो दिन मेरा थोड़ा ख़राब गया, पर कोई दिक्कत नहीं। पर उसके अगले पल ही मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करा, भाई वो चल रहा है क्या? मैंने तुरंत मना कर दी कि भाई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैं अभी काम करूँ, क्योंकि मुझे आना तो पसंद नहीं है। मेरी हमेशा से एक आदत है, दुनिया मुझे सुख देती है, मैं सुख को नकार देता हूँ, मैं सुख को नकार देता हूँ, मैं पैसों को नकार देता हूँ। क्यों? मुझे मेहनत पसंद है। मैं अगर आराम कर रहा हूँ, अगर मैं सोने जा रहा हूँ ना, और कोई व्यक्ति कहता है यार काम पे चल ले मेरे साथ, है ना, तो मैं उसके संग काम पे चले जाता हूँ। वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, और ये महत्वाकांक्षा रखती है मेरी जीवन में। मैं दुखों में चीज़ें सीखता हूँ। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ, गरीबी का असर कुछ और ही होता है, और अमीरी का, सुख के वाले व्यक्ति प्रभावित जरूर होते हैं, इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। कि मुहावरा साफ साफ है, गरीबी का असर ही कुछ और है और अमीरी का इन्फ्लुएंस जरूर है। तो मैंने भी अपने माइंड में एक मोटिव तरीका मान लिया कि जब मुझे पता चला वीकली हो, तो वीकली में क्या है कि तुम्हें इकट्ठे मिलते हैं पैसे। अगर तुमने 53 ऑर्डर कर दिया तो 1855, अगर तुमने 172 ऑर्डर कर दिया तो 12-13 हज़ार रुपये तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगी। मैंने जब तक मैं ये सोचा कि मेरे को 172 ऑर्डर करने, मेरे दिमाग में टेंशन आई, यार आज तू सर्विस करवाने के चक्कर में जा नहीं पाएगा वहाँ पे काम पे। तो मैंने कहा तू 172 क्यों करने हैं, जितने होए उतना कर। क्यों अपनी टाइमिंग पूरी करनी, पर जिस समय खाली हो उस समय चले जा काम पे, उस समय आ जा काम से, है ना। क्यों इतना लालच करना? अपने प्रतिदिन की बस आय बना ले, तो मुझे 700 रुपये कमा ले, ना उससे ज़्यादा ना कम, ठीक है। अगर 700 रुपये कमा लिया और वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो चले जा, 2 पैसे फालतू ही तो आएंगे। और यही जीवन का मूल्य कहाँ से, जब आपको जीवन का मतलब पता चल जाता है। मेरे लिए महत्व ये नहीं रखता आप लाखों कमा रहे हो, अरबों कमा रहे हो, खरबों कमा रहे हो। मेरे लिए महत्व रखता है क्या आप जो लाखों रुपये कमा रहे हो तो उसमें से 10,000 रुपये भी आप सही जगह लगा पा रहे हो। क्योंकि मेरा कहना 1000 है, साफ साफ है, 1000 रुपये आपको अमीर नहीं बनाएंगे। 1000 रुपये में से जो 10 रुपये आप जोड़ रहे हो वो आपको अमीर बना देंगे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखता, जब ज़िंदगी रिटर्न देती है तो वो 10 गुना नहीं देती, 100 गुना नहीं देती, लाखों गुना देती है रिटर्न, एक निवेश से। क्योंकि वो एक निवेश में आपकी कहलाती है। छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी आदतों में बन जाती है। छोटी छोटी शहरों में, वो छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें घटती रहती है, और वो छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी बातें बन जाती है वो पता नहीं चलती। लोगों को दिखता हो ओवरनाइट सक्सेस, पर वो छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी आदतें ही आपकी बड़ी आदत में परिवर्तित हुई है। और ये आदतें क्या? लाइफ स्टाइल, आपकी मेंटलिटी, आपका माइंडसेट, आपकी थॉट्स, आपकी हैबिट्स, जो हैबिट्स को मेक कर रहे हैं, ये थॉट्स जो आपको कुछ अलग बना रहे हैं, ये थॉट्स जो कभी आपको इम्परफेक्ट बना रहे हैं कि हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं करने का प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा।
मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, ठीक है। पर जब मुझे समय के संग अकल आई कि कल आए, मैंने कहा मैं स्किल्स कभी नहीं सीखूँगा। मैंने कहा स्किल्स चलो नहीं सीखो, दुनिया सीख रही है स्किल्स, मत सीखो। पर जब मुझे पता चला स्किल्स जो नहीं सीखते वही सबसे ज़्यादा आलस करते, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो सीखो, कुछ ना कुछ में तो बेटर हो। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बेहतर हो। दुनिया को तो कुछ रिटर्न देने का प्रावधान रखो, किसी ना किसी चीज़ में तो बेहतर हो। और ये बेहतरता मुझे परफेक्ट बनाती है, मुझे स्किलफुल बनाती है। और जब मैं स्किलफुल बन जाता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ स्किल में केवल कुछ नहीं लगा, क्योंकि स्किल सबको आती है। फॉर्मूलों पे ध्यान दो, विधियों पे ध्यान दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो। अपनी छोटी छोटी एक मैगी को तेज गति से बना के लोगों को खिलाने से बेहतर ये है उनको टाइम में वेट करवाओ कि भाई 20 मिनट में मैगी बनेगी, 20 मिनट में मैगी दूंगा। पर जो मैगी का स्वाद आएगा उसके लिए वो एक बार नहीं 10 बार आएगा। और यही काम है कि मोमोज भी बनाओ, कुछ भी बनाओ तो इतनी शिद्दत से बनाओ कि हर चीज़ अपने आप आए, तुम्हें कहना ना पड़े। कीमत तय कर दो, लोग खरीदेगी ही खरीदेगी अगर कुछ वैल्यूबल होगा, ट्रस्ट बनेगा ही बनेगा। और यही व्यापार कहलाता है, यही धंधा कहलाता है कि धंधे में रिस्क तो है, पर आपकी छोटी छोटी आदतें धंधे को इतना बेहतर बना देती है। आपका देने, आपकी अनुशासन इतना बेहतर बना देता है। तो अनुशासन क्या है? लाइफ है, लाइफ में नियंत्रण, कि लाइफ में हम क्या कर रहे हैं ये महत्व रखता है। और यही जीवन का गेम है। ये जीवन खेल में हार जीत कोई महत्व नहीं रखती, खेल में खेल ही महत्व रखता है कि आपने क्या सीखा, क्या जाना, कि जो चीज़ मैंने करी क्या वो चीज़ किस उद्देश्य से थी, वो क्यों घटी। क्या मैं हारा तो क्या मैं सही हारा, क्यों हारा, किस लिए हारा, मेरे छल से प्राण लिए गए तो क्यों लिए गए। अगर मैं छल से नहीं हारता, अगर ये छल नहीं होता तो क्या मैं किसी और परिस्थिति से भी मर सकता था? हाँ, मर सकता था। जो लोग कहते हैं कि करण मरा ऐसे कि भाई छल से मारा गया, छल से नहीं तो बाहु से मार दिया जाता, बाहुबल से। पर जो व्यक्ति जिस लायक था उसको उसी तरीके से मारा गया, ताकि लोग उसको यूँ ना कहे कि इतना कष्ट झेलने के बाद भी उसको ऊपर वाले ने केवल इस चीज़ से मरवा दिया कि बाहुबल से। लोग इसलिए आज भी पूछते हैं क्योंकि छल से मारा गया था। और कि लोग आज भी कहते हैं कि सामर्थ्य नहीं था किसी योद्धा में जो उसको बिन छल के मार सके। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी मौत उसके दुखों ने ही तय कर दी थी कि वास्तविक में छल से क्यों मारा गया। इसलिए मारा गया ताकि लोग अनंत जन्मों तक गाते ही रहें। तो यही तो महत्व रखता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ देखो, मेरी तो कोई खासियत नहीं, मैं तो नमूना हूँ, मैं तो स्वयं में ही बिताता हूँ। मेरे को क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं मैं कुछ हूँ। मुझको क्या है, मैं तो उस व्यक्ति की मानूंगा, जीव की मानूंगा जो केवल एक मानव है। एक ब्रह्म होने के बाद मेरी तरह प्रतिबिंब दिखाए, मेरे रूप दिखाए, तो मैं उसको तो देवी मानूंगा, मैं तो उसको शिव का प्रतिबिंब मानूंगा, मैं तो उसको शिव से भी सुंदर मानूंगा, क्योंकि वो शिव है साक्षात, जो इतना शुद्ध और इतना शुद्धम हो सकता है। मैं किसी पर्वत को नहीं पूछता, मैं किसी शिवलिंग को नहीं पूछता, मैं अपने मस्तिष्क को नहीं पूछता, मैं व्यक्ति के अंदर के उस तेज को पूछता हूँ जो कुछ ही में पनपता है और ये महत्व रखता है। मैं व्यक्ति के अंदर अपनी ही छाया को देखकर, अपनी ही परछाया को देखकर, अपने ही भीतरी रूप को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता हूँ और यही काबिल था। अब उसमें मेरा ही रूप मुझे क्यों ना कहे, मैं ही अपने आप को क्यों ना कहूँ कि उसमें ऐसी क्या खासियत है। तो मैं कहूँगा खासियत है जो तुम्हें सोचने में भी चिंतन ला रहा है। तब मेरा मन कहेगा हाँ खासियत तो है, मैंने ये सोच भी नहीं पनपती कि ये मैं प्रश्न नहीं पूछता तो उसमें ऐसी क्या खासियत है। हमेशा रहना जिसमें कुछ खासियत होगी तभी आप कहोगे इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्योंकि आपको आपकी सोच तभी प्रभावित हुई जब उसमें कुछ खासियत थी। ये प्रश्न तभी पूछा जब उसके अंदर कुछ ना कुछ थी, कुछ ना कुछ था। वो कुछ ना कुछ शिव ही कहलाता। अतः काल भी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता जब महाकाल आगे सामने बैठे होते हैं। महाकाल का प्रतिबिंब दिखता है। जिसके रथ में महाकाल बैठे हो उसके रथ के विरुद्ध बेशक नारायण बैठा हो, उसके रथ के विरुद्ध बेशक झंडे में हनुमान बैठा हो, उसके रथ के विरुद्ध बेशक नर क्यों ने बैठा हो, कोई महत्व नहीं रखता। जिसके रथ रूपी में केवल स्वयं महाकाल बैठे हो, कोई व्यक्ति उसके रथ को पीछे नहीं हटा सकता और यही महत्व रखता है जीवन में। जिसका पहिया स्वयं शिव जकड़ रहे हो, जिसका हर एक चीज़ शिव रखते हो ध्यान, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। योग यही तो कहलाता है।
योग क्या है? तीनों ब्रह्माओं की पहचान है योग, मूल पहचान। तीनों ब्रह्मा है क्या योग में? कि उत्पत्ति, पालन और अंत। तो खेल महत्व रखता है मेरे लिए कोई मानव महत्व नहीं रखता। मेरे अंदर मानव की तेज महत्व रखता है। मानव की परिस्थितियों में, मानव को जिस परिस्थिति में, जिस अस्तित्व में, क्या उस अस्तित्व से वो प्रभावित होना बंद कर चुका है? क्या वो गुरु रूप धारण कर चुका है? कि चीज़ों में होकर, मानव शरीर में होकर मानव की प्रभावितता से परे होना, एक आलसी वातावरण में होकर आलस्य से परे होना, ये महत्व रखता है। कि जो व्यक्ति, जहाँ हर कोई मेहनत कर रहा है, माँ मेहनत करने का क्या फ़ायदा, क्या लाभ? क्योंकि माँ तो हर कोई मेहनत कर रहा है। मेहनत तो माँ करो, जहाँ सब आलस कर रहे हो, तो माँ आप मेहनत करो तो आप अलग ही दिखो। ये मूल्य रखता है। यही ताकत कहलाती है। स्पेशलिटी की आदत हो, मतलब एबिलिटी और स्पेशलिटी में अंतर क्या होता है? कि एबिलिटी वो है जो सब में, आदतें सब में होती है, अच्छी बुरी आदतें सब में होती है। और उस अच्छी बुरी आदतों को कौन अपनी ताकत बना लेता है और कौन उन आदतों में फंस के रह जाता है। कौन अपनी आदतों को अपने बस में कर लेता है और कौन आदतों के बस में हो जाता है। यही लोगों में अंतर बिठा देते हैं, कौन किस चीज़ के लायक है और कौन किस चीज़ के लायक है, कौन गरीब है और कौन अमीर है। जो अपनी आदतों को अपने नियंत्रण में कर लेता है, जो जानता है कि मेरी पहचान है, सत्ता से मैं नहीं जाना जाता, मैं अपनी पहचान से जाना जाता हूँ, मेरे नाम से सत्ता जानी जाती है, वो व्यक्ति ग्रेट लीडर बनता है। और जो व्यक्ति सत्ता के पीछे भागता है, वो भूखा नंगा नेता बनता है। जो कभी भी ये चिंतन ना करे कि मैं ग्रेट लीडर को हरा दूंगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब तक वो अपनी सोच नहीं त्यागेगा, जब तक वो अपनी मृत्यु नहीं करेगा, जब तक वो ये स्वीकार नहीं कर लेगा कि वो ग्रेट क्यों है, तब तक तो नहीं।